नमस्कार। आपको थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये बात है सन 2012 की, जब मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही थी, स्पेशली पर्सनल लाइफ की पूरी तरीके से लगी पड़ी थी। और मैं उसी समय बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ रहा था, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी और लाइफ इन जनरल के बारे में। आई वाज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड आई वाज लर्निंग एनएलपी आल्सो। सो बहुत सारी स्ट्रगल में मैं फंसा हुआ था। तो मेरे मेंटोर मिस्टर अशोक सुब्रमण्यन ने मुझे एक किताब रिकमेंड की। बोले कि श्रवण, you should read this book. This book was The Road Less Traveled by M. Scott Peck. And I got this book. The first chapter or the first line of the book said, life is difficult. और मुझे लगा कि ये तो नेगेटिव सोच हुई ना भाई। अगर लाइफ डिफिकल्ट है भी तो बोल बोल के उसको डिफिकल्ट क्यों बनाना है? This was the kind of literature I was reading, positive psychology, positive attitude, इन सब के ऊपर। बट दिस बुक ने मुझे कन्विंस किया कि why this idea is more empowering then life is easy. Why you should understand that life is difficult in the very first place. So, इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे with the help of what this book says that why life is difficult. Life is difficult because it constantly throws challenges and problems in a way. So हम किन चीजों को प्रॉब्लम्स बोलते हैं? आखिर प्रॉब्लम्स होती क्या है? प्रॉब्लम्स ऐसी सिचुएशन है जो कि अनएक्सपेक्टेड है और अनवांटेड है। मतलब हमें वो चाहिए नहीं। अगर कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है लेकिन डिजायर्ड है तो हम उसको बोलते हैं सरप्राइज। वो हमें सबको चाहिए, बट वी डोंट वांट प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स बेसिकली लाइफ में अनसर्टेनिटी का ही रिजल्ट है। सो होता ये है कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अब हमारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बहुत लंबी है। हम सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको हम फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, करियर को लेके प्रॉब्लम्स है, एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है उसको लेके प्रॉब्लम्स है, खुद से जो एक्सपेक्टेशन है हम उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, ये एक इशू है। ये हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स है। हमारे करियर का प्रेशर है हमारे ऊपर, हमारे माँ बाप की एस्पिरेशंस, ये एक प्रेशर है हमारे ऊपर, वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। ये तो वो रही जो जिनसे हम रोज मुखातिब होते हैं। सो बेसिकली लाइफ को डिफिकल्ट बनाता ही यही है कि जब हम इन प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करते हैं, जब इन प्रॉब्लम्स से हम जूझते हैं, इनसे डील करते हैं, इन इश्यूज, इन चैलेंजेस से हम रोज हमारी जो भिड़ंत होती है उसमें जो हमें सफरिंग मिलती है वो हमारी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बनाता है। क्योंकि वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में और उसके साथ आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो सफरिंग है, वही हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बनाता है। तो जब हम अपनी लाइफ में ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लाइफ आसान चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम्स को। द पीपल हु अवॉइड एंगेजिंग विद प्रॉब्लम्स, मे बी वो हो सकता है कि अभी उनकी लाइफ में इतना भसड़ ना हो जितनी और किसी दूसरे की जिंदगी में होगी, या उतना स्ट्रगल ना हो, उतना पेन या सफरिंग ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में दीज आर द पीपल जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। सो अपनी प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर और अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो चलिए मानते हैं कि जैसे आपका गोल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए, तो आपको जो कड़ी मेहनत से गुजरने वाला जो दर्द है और बहुत सारा जो सेक्रीफाइस है, उस सब से गुजरना पड़ेगा। नो ऑप्शन। मान के चलो आपका गोल है कि आप अपने बॉस के साथ में चाहते हैं कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बने। सो आपको इस बात के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा कि कभी ना कभी आपको डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस या स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल फीडबैक के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो करना जरूरी है। अगर मान के चलो कि आप एक बहुत बड़ा और अच्छा करियर अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आज आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे उस चीज के बीच में। सो आप एक चीज ये नोटिस कर रहे हो, देयर इज a pattern. If life wants to give you a gift, it wants something back also. And sometimes जो ये हमसे मांगती है वो अभी में मांगती है, फ्यूचर में नहीं मांगती। फ्यूचर में तो ये दे रही है, लेकिन आज में ये हमसे चाहती है कि हम इसको कुछ दें। That is where people experience pain. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्यूचर में हमसे कुछ भी मांग लो, हम देने को तैयार हैं। अभी नहीं, फ्यूचर में nobody experiences pain. Everybody imagine pleasure only. So usually होता यह है कि जब हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से डील करते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के एवज में या इन प्रॉब्लम्स को डील करने के प्रोसेस में these problems हमारे अंदर डिफरेंट इमोशंस जागृत करती है। जब हम उसको प्रॉब्लम ही बोल रहे हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा जागृत होते हैं। जैसे on a day-to-day basis we get frustrated a lot,
वी एक्सपीरियंस सैडनेस, वी एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, वी एक्सपीरियंस फियर, रिग्रेट, एंग्विश। इन इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील या दो चार होने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपने चैलेंजेस से लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वो ये है कि ये जो पेन है, जो दर्द है, जो सफरिंग है, जो हम प्रॉब्लम्स को फेस करने के साथ साथ हमें महसूस होता है, ये दो तरह का पेन है। एक है इनहेरेंट पेन और दूसरा है साइकोलॉजिकल पेन। इनहेरेंट पेन क्या है? मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो गए, या आप अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो गए, या आपका ब्रेकअप हो गया, या आपने कोई लव्ड वन को लूज किया, लेट्स से देयर इज अ डेथ इन अ फैमिली और एनीथिंग। These are inherent situation. ये डेफिनेटली किसी को भी ये चीज दुख पैदा करेगी। बट ऑन द अदर साइड विच इज अ साइकोलॉजिकल पेन, ये जो साइकोलॉजिकल पेन है अबाउट दिस, लेट्स से इन द केस ऑफ ब्रेकअप एक डेफिनेटली एक इवेंट है, इनहेरेंट पेन है, किसी को भी होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। लेकिन साइकोलॉजिकल पेन ये है कि आप क्या कहानी सुना रहे हैं अपने आप को उस ब्रेकअप के बारे में, और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसको लेके, आपने कैसे इंटरनलाइज किया है उस ब्रेकअप को। लेकिन साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेट्स से कैसे ब्रेकअप हुआ, लेकिन आप सोच रहे हो कि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम था, आई एम नॉट अ वर्दी ऑफ लव, nobody loves me, nobody cares for me, there is no point in relationships, और मैं किसी लायक नहीं हूं, और बहुत सारी चीजें। जब हम ये सब सोचना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो इवेंट हुआ है, जो डेफिनेटली पेनफुल है, लेकिन ये और ज्यादा असर दिखाना शुरू करता है। लेट्स आप एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम में फेल होना डेफिनेटली बहुत परेशान करता है हमें अंदर से, लेकिन आप उस चीज को कैसे लेते हैं? समटाइम्स पीपल इंटरनलाइज सो मच कि वो सोचते हैं कि आई एम अ टोटल फेलियर, जो कि सच नहीं है। कई बार हम एक चीज में फेल होते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों में, आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि जहां पे लोग दे फेल्ड एट वन थिंग बट दे डिड समथिंग एल्स, और वहां पे उनको सक्सेस मिला। सो हम उसको कैसे इंटरनलाइज कर रहे हैं, दैट इज अ साइकोलॉजिकल पेन। सो हमको ये साइड भी देखने की जरूरत है कि हम असल में अपने आप को क्या कहानी सुना रहे हैं, कि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको लेके। तो कई बार लोगों को आदत हो जाती है बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को बखान करने की, चैलेंजेस के बारे में बात करने की, और वो इस तरीके से बात करते हैं कि शायद वही अकेले हैं जो इन सबको महसूस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम पीपल कि जो उन्हीं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ऐसे देखते हैं कि दे आर लकी इनफ टू एबल टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो जब आप इस सोच के साथ आप जाते हो, तो आप बहुत अलग एटीट्यूड के साथ अपने चैलेंजेस को लेते हो या अपनी प्रॉब्लम्स को लेते हो। जो पूरा आइडिया है about this is how you take the problems in life, वो ही सबसे बड़ी चीज है। और ये बुक एक टूल सजेस्ट करती है विच इज कि हम डिसिप्लिन होकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो डिसिप्लिन में सबसे जो पहली चीज है वो है डिले ग्रेटिफिकेशन। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं, जहां पे बात की है चूज हैबिट नॉट फीलिंग्स। व्हेन वी चूज फीलिंग्स वी डोंट वांट टू डिले द ग्रेटिफिकेशन। जो हमारे लिए जरूरी है हम वो अभी कर रहे हैं। डिले ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हम अपने पेन को शेड्यूल कर रहे हैं कि हम अभी तो तकलीफ सह लेंगे, लेकिन हम बाद में नहीं सहेंगे। हम अभी तकलीफ इसलिए सहेंगे क्योंकि बाद में हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि बेटा अभी पढ़ लिख लो और बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। सो ये जो बात है, ये डिले ग्रेटिफिकेशन वाली बात है। मैं ये सारी बातें आपसे करना चाहता था, व्हाई लाइफ इज डिफिकल्ट। सो आई गेस ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि व्हाई लाइफ इज डिफिकल्ट एंड आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं।